प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 की रसायन विज्ञान को पढ़ने वाले हैं। रसायन विज्ञान पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 10 की जो है, ठीक है, और समझेंगे इसके बारे में कैसे क्या होता है, सीखेंगे। ओके बच्चों, तो रसायन विज्ञान का हमने यहाँ पे पहला पार्ट लिया है। इसके सभी वीडियो मैंने डाल दिए हैं। पहले पार्ट से रिलेटेड सभी वीडियो डाल दिए हैं। कुछ टॉपिक रह गए थे, उन टॉपिकों को आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आप लोग, ठीक है, जैसे ये वाला, इसके अतिरिक्त वीडियो जो पढ़ने हैं आपको, वो हमारे लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, तो पहला दिया हुआ कहता है, यदि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यानी जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम का फीता होता है, उसको वायु में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। तो मैं बताता हूँ बच्चों क्या होता है। ये आपकी मैग्नीशियम होती है, ये आपका ऑक्सीजन होता है O2, उससे क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MnO2 में, ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखो कन्वर्ट हो गया। तो क्या करती है, सफ़ेद रंग की परत होती है जो जम जाती है मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर, जिस कारण वो मैग्नीशियम के रिबन को जलने नहीं देती है, ठीक है बच्चों। इसीलिए क्या करते हैं, जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो सबसे पहले रेगमार लेते हैं, रेगमार से रगड़ करके इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को साफ कर लेते हैं, इसके बाद जलाते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। कहता है बच्चों, निम्नलिखित रासायनिक अपक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। बच्चों, हाइड्रोजन क्लोरीन है, तो ये देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिखी, हाइड्रोजन और क्लोरीन गिव्स आउट HCl बना 2HCl, ठीक बच्चों, बैलेंस है। फिर आपका बेरियम क्लोराइड है, फिर एल्यूमिनियम सल्फेट से क्रिया करता है, बेरियम सल्फेट बना लेता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेता है। इसी प्रकार से दूसरी है, सोडियम है, जल से क्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये रिएक्शंस इसकी थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है, याद कर सकते हैं और बहुत अच्छा है। अगला है बच्चों, अगली रिएक्शंस हैं, लिखा है निम्नलिखित अपक्रियाओं और उनके संकेतों के, ठीक है, साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो बच्चों दिया है, जैसे दिया है आपका जल बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन में, ठीक है, क्रिया करके सोडियम क्लोराइड और, ठीक है, विलयन में अघुलनशील बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है। तो बच्चों देखो लिखा है जल बेरियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये रिएक्शंस दी हुई है, ये देखिए, ठीक है बच्चों, ये बेरियम क्लोराइड है BaCl2, सोडियम सल्फेट से क्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। दूसरी कहता था NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण भी कहते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण में भी लिख सकते हैं बच्चों के। अगला है बच्चों, क्वेश्चन है, कहता है किसी पदार्थ में यक्त के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। यानी कि एक X पदार्थ है जिसका उपयोग क्या है, सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो पदार्थ X का नाम बताओ और सूत्र बताओ। पहले X पदार्थ का नाम बताओ, सूत्र बताओ, और ऊपर लिखे गए पदार्थ X के जल में के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है, समीकरण लिखिए। तो देखिए बच्चों, सफ़ेदी करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब पदार्थ जो होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, CaO। जल से क्रिया करा देते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना बन जाता है, ठीक है बच्चों। बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, और बिना बुझे चूने का सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ओके बच्चों, अगला है बच्चों, क्वेश्चन दिया है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। कहता है जल के विद्युत अपघटन में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों है, उसकी गैस का नाम बताइए। यानी कि, तो देखिए बच्चों, जल के विद्युत अपघटन में निम्नलिखित की क्रिया होती है, जैसा कि दिखाया गया है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये विद्युत अपघटन की क्रिया हुई, तो इस क्रिया में हाइड्रोजन 2 अनुपात में है, देखो H2 2 है, और ऑक्सीजन 1 अनुपात में है, 1 अनुपात में प्राप्त होती है। इसीलिए परख नली में गैस का आयतन दूसरी परख नली में गैस के आयतन का 2 गुना होता है, ठीक है। दोनों गैसें अलग अलग ली गए हैं तो एक गैस का आयतन जो होगा दूसरी गैस के आयतन का 2 गुना होगा, अर्थात हाइड्रोजन का 2 गुना होगा, ऑक्सीजन का 1 गुना होगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों,
कहता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है? क्योंकि इस पर जंग लग जाती है। ठीक बच्चों, इसीलिए बदल। देखिए लोहे की कील है, उसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया तो फेरस सल्फेट बन जाता है। ठीक है, और कॉपर अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है वो फेरस जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो फेरस सल्फेट में मतलब फेरस सल्फेट बना लेता है। इसीलिए अपक्रिया के दौरान कॉपर सल्फेट का रंग नीला रंग धीरे धीरे हल्का होता जाता है, हल्का होता जाता है और फिर ये हल्के रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक बच्चों, यानी कि कहने का मतलब ये कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। ठीक है, और इसका फेरस सल्फेट का रंग जो होगा वो बच्चे धीरे धीरे क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। ठीक है, फेरस का रंग धीरे धीरे हरा हो जाता है। तो इसी से पता चलता है कि कॉपर सल्फेट में फेरस क्रिया करके फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैसा कि देख सकते हैं बच्चों स्क्रीन पे। ठीक है, कहता है बच्चों, कहता है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अपक्रिया के से भिन्न द्विविस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण दें। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसके अतिरिक्त, भिन्न माने इन दो प्रोडक्टों के अतिरिक्त, तो आप देख सकते हैं बच्चों ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है और ये आपका सोडियम क्लोराइड है। कि ये क्लोराइड जो है वो सिल्वर से क्रिया कर लेता है और नाइट्रेट जो है सोडियम से क्रिया कर लेता है। तो सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, सोडियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें 2 बार विस्थापन हुआ है, अतः यह द्विविस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। निकाय निम्नलिखित अपक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। ये फिक्स है बच्चों कि एक आपका यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा उपचयन अपचयन। तो आप देख सकते हैं सोडियम है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों जो सोडियम है ये ऑक्सीकरण की क्रिया को दर्शाता है क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। ठीक बच्चों, अब ऑक्सीजन जो है O2 वो अपचयन की क्रिया को दर्शाता है। ठीक है, उसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है, और कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर और जल में अलग हो जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीकरण की क्रिया को दर्शाता है और जो कॉपर है वो अपचयन की क्रिया को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, देखो कॉपर अपचयित होता है और हाइड्रोजन ऑक्सीकृत यानी उपचयित होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, अगली रिएक्शन है बच्चों, देख सकते हैं सामने लिखा, नीचे दी गई अपक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है असत्य है यानी कि गलत है, उसको ढूंढना है। ठीक बच्चों, असत्य यानी गलत ढूंढना। लिखा है PbO यानी कि लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स आउट, ठीक है, लेड प्लस CO2। तो शीशा अपचयित हो रहा है, तो देखो बच्चों शीशा अपचयित हो रहा है नहीं। ठीक है, कार्बन अपचयित हो रहा है नहीं। ठीक है, कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें ये यही राइट है कि मतलब अपचयित कौन हो रहा है? शीशा, जो शीशा है वो अपचयित हो रहा है पहला और, ठीक है, डी, यानी कि यही सही है। ठीक है, पहला और डी सही है, यानी पहला असत्य है, पहला असत्य है क्योंकि शीशा अपचयित हो रहा है, ये असत्य है, पहला असत्य है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रही है, ये भी असत्य है। कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं इसमें नाम ही नहीं है बच्चों, देखो कहीं नाम है, तो इसलिए ये असत्य हैं दोनों। फिर ये रिएक्शंस दी है बच्चों। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है, कहता है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई क्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। तो देखो बच्चों Fe2O3 है प्लस Al2O3, तो क्या है? ये वियोजन अपक्रिया है क्योंकि ये एल्यूमिनियम क्या करता है? फेरस को वियोजित कर जाता है, तो वियोजन अपक्रिया है बच्चों, तो सी इसका विकल्प सही हो सकता है। ठीक है, अब विस्थापन अपक्रिया भी है तो डी विकल्प इसका सही हो सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो डी और डी विकल्प इसका राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए बच्चों वो डी के साथ जाना चाहिए, यानी कि विस्थापन अपक्रिया। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहता है लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर दीजिए। तो बच्चों देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये लोहे का चूर्ण डालेंगे तो
आयरन क्लोराइड फेरस क्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती। बस यही इसका डिफिनीशन है, यही इसका राइट आंसर है। आगे है बच्चों, कहता है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो वह समीकरण जिसमें दोनों पक्ष अभिकारक एवं उत्पादों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या बराबर, जैसे में देख सकते हैं हाइड्रोजन 4 है तो इसमें भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है तो 2 आगे लगा है, इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक तो बैलेंस है बच्चों। समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु नष्ट होता और ना ही निर्माण होता है। इस नियम के अनुसार दोनों ओर अभिकारक और उत्पादों के द्रव्यमान समान होने चाहिए। वह तभी संभव है जब दोनों अभिक्रियाओं के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो, अर्थात ठीक है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम लागू होना चाहिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करें। ठीक है, तो बच्चों लिखा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग से अमोनिया बनाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ अमोनिया बन गई है, बैलेंस भी करा दिया गया है। ठीक है, फिर कहता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का दहन करने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शंस लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये इसकी सारी रिएक्शंस यहाँ पे कराई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी रिएक्शंस कराई गई हैं, जैसा देख सकते हैं आप।